साथियों नमस्कार। साथियों, ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसमें जो मैं पिछली वीडियो मैंने बनाई है यादें, इसमें यादें नंबर 3। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसमें मैं अपने ऑफिस की कुछ यादों का जिक्र करता हूँ, चर्चा करता हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा अपने ऑफिस बड़ौद में, मेरे बड़ौद के ऑफिस की, जहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। चर्चा करने से पहले साथियों, मैं यही अनुरोध करूँगा आपसे कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे जो है अच्छा महसूस होता है। हाँ, तो साथियों, वीडियो की चर्चा करता हूँ। वीडियो में चर्चा करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे जैसे मेरठ में मेरी पोस्टिंग थी 23 मार्च 1998 को, 23 मार्च 1998 को मेरा ट्रांसफ़र बड़ौद टेलीग्राफ ऑफिस में होता है। और इससे पहले मैंने हेड ऑफिस में या मेरठ में ही सर्विस करी थी, बाहर कभी कहीं और किसी ऑफिस में ड्यूटी नहीं करी थी। लेकिन जैसा कि सुनते हैं कि भाई सरकारी नौकरी में ट्रांसफ़र तो होते ही रहते हैं और आज जाना भी पड़ता है। लेकिन हाँ, बड़ौद के ऑफिस के बारे में ये सुन रखा था कि वहाँ नौकरी करना या ड्यूटी करना आसान नहीं है, या जिसने उस बड़ौद के ऑफिस में ड्यूटी कर ली तो वो हिंदुस्तान के किसी ऑफिस में भी ड्यूटी कर सकता है। तो साथियों, बड़ौद के ऑफिस की कुछ यादें मेरे जहन में हैं, जिनकी मैं चर्चा करूंगा और जो मैं अक्सर उनको याद भी करता रहता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ी अपनी यादों को महसूस कराऊंगा। हाँ, तो साथियों, 23 मार्च 1998 को मेरा ट्रांसफ़र बड़ौद में होता है और 25 मार्च 1998 को मैं बड़ौद टेलीग्राफ ऑफिस में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता हूँ। साथियों, वहाँ छोटा सा ऑफिस था हमारा, और मेन टेलीफोन एक्सचेंज अलग था, लेकिन हमारा टेलीग्राफ ऑफिस शायद कुंदनपुरी बड़ौद में था। छोटा ऑफिस था, ज़्यादा स्टाफ नहीं था। एसडीओ हमारा टेलीफोन एक्सचेंज बैठते थे। अधिकतर हमारा कार्य टेलीग्राम की बुकिंग और ये कॉल वगैरह, और अधिकतर कार्य टेलीफोन बिलों से संबंधित था। तो साथियों, वहाँ ड्यूटी करते हुए 3-4 वाक्य जो मेरे साथ घटित हुए हैं वो मेरे जहन में आते हैं। मैं उन्हीं का ही आपके सामने भी जिक्र करूँगा। उसमें वाक्य नंबर 1 का मैं जिक्र करता हूँ। साथियों, एक दिन ऐसा होता है कि हम लोग अपना काउंटर पे बिल जमा करते हैं, अपना पूरा स्टाफ कार्य में लगा रहता है। तो छोटा ऑफिस होने की वजह से, लेकिन कार्य अधिक होने की वजह से बिल जमा करने वालों की अधिकतर लंबी लाइन लग जाती थी। हम लोग समय पे अपना काउंटर पर बैठते थे और अपना कार्य शुरू कर देते थे। साथियों, कई बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा होता है कि कुछ बातें आपको याद रहती हैं। साथियों, एक दिन का मैं जिक्र करता हूँ कि बड़ी लंबी लाइन लग रही थी, हम लोग अपना काम कर रहे थे। तो उसमें से मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति सबसे आगे लाइन से आता है और 8-10 बिल जमा करने के लिए देता है। तो जो और लाइन में लोग कर रहे थे, तब मैं उसका बिल जमा करता हूँ। वो कहते हैं भाई इनका ये तो लाइन में नहीं है, इनका आपके बिल जमा करो। तो मैं उससे जब ये बात कहता हूँ कि भाई लाइन में नहीं है, आप लाइन से आइए, बिल जमा करिए, तो वो जो है कहता है कि मैं लाइन में ही हूँ और मेरे बिल आपको जमा करना पड़ेंगे। लेकिन जब लाइन वाले ऑब्जेक्शन उठाने लगते हैं तो कुछ झगड़ा सा होने लगता है। लेकिन उसमें जो कुछ समझदार लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी आप झगड़ा ना करो, इनके बिल जमा करो और इन्हें चलता करो। साथियों, कभी कभी समय के अनुसार भी चलना पड़ता है और समय से लिए गए निर्णय अक्सर लाभदायक भी होते हैं। साथियों, जिक्र नंबर 2। साथियों, जैसा कि आपको हमारा छोटा ऑफिस था, बिल का जमा करने का काम था। एक दिन का वाक्य, दूसरा वाक्य ऐसा है कि एक दिन बिल जमा कर जब बिल का टाइम समाप्त हो जाता है तो उस समय एक बुजुर्ग से रिटायर प्रोफेसर बड़ौद के वो आते हैं काउंटर पे। उनके साथ एक लड़का भी होता है। वो बिल जमा करने का कहते हैं, लेकिन हम जो है उनसे कहते हैं कि समय समाप्त हो गया है, आप कल आना। तो इतना बांसुत होता है, वो बहुत भड़कते हैं और हमारे सारे स्टाफ को बहुत गालियाँ देते हैं। उनके साथ एक लड़का भी था, और लेकिन समय की बात होती है, हम सारा स्टाफ चुप रहता है, उनकी गालियाँ सुनते रहते हैं और कुछ देर बाद वो चले जाते हैं। तो साथियों, जब फिर मैं सोचता हूँ कि जब रिटायर प्रोफेसर का ये रवैया है तो आम व्यक्ति को वहाँ कैसा रवैया होगा। लेकिन अगले दिन वो फिर आते हैं और उनका बिल हम जमा कर देते समझे। लेकिन हम उनसे जिक्र जरूर करते हैं कि अंकल जी, या जो कि आपने कल तो हमें बहुत गालियाँ सुनाई और हमारे सारे स्टाफ को नहीं,
क्या कारण था। तो वो बताते हैं कि मैं कहीं गया हुआ था और मेरा किसी से मतलब बात नहीं बनी या किसी मूड ख़राब था, और उसका गुस्सा मैंने आप लोगों पे निकाला, जिसका मुझे अफ़सोस है। तो साथियों, वो कहते हैं जब गुस्सा आता है और गुस्से वाले समय को अगर हम उसे थोड़ा व्यतीत कर देते हैं तो जो है अनहोनी जो है घट जाती है। तो उस साथियों ऐसे निर्णय हम ये आपको लेने पड़ते हैं। और तीसरा निर्णय साथियों ये है कि एक बार होता है, ऐसा होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई भीड़ बहुत होती है, टोकन भरते हैं, तो मेरठ ऑफिस में टोकन भर जाते हैं, टोकन से बिल जमा होते हैं। तो साथियों हमने सुबह, हमारे इंचार्ज ने सुबह टोकन बांट दिए, और लोग क्या कर रहे हैं, लोग टोकन ले लेके अपने घर चले गए। उन्होंने समझा कि टोकन मिल गया, अब तो हमारा बिल कभी जमा होगा। 12 बजे तक, 2 बजे तक हमने अगर 100 टोकन बांटा तो मुश्किल से 30-40 व्यक्ति ही जो है बिल जमा करना है, बाकी अपने घर चले गए। उसके बाद क्या होता है, 2 बजे के बाद फिर लोग आने शुरू होते हैं। मैं भी, अब तो समय निकल गया, लेकिन जो है कहते हैं आपने टोकन दिया, आपको बिल जमा करना ही पड़ेगा। बाकी परिस्थिति ऐसी होती है, छोटा कस्बा होता है, ये होता है, तो हम बिल जमा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी शाम के 4-5 बज जाते हैं, भीड़ लग जाती है, और काम जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम एसडीओ को रिंग करते हैं जो टेलीफोन एक्सचेंज में है। मैंने उनसे बताया कि ऐसे बात है और कैश भी ज़्यादा है और यहाँ बिल भी बहुत है। तो वो मुझसे कहते हैं कि भाई की चिंता मत कर, मैं अभी आया 5 मिनट में। तो साथियों पता नहीं किस तरह से उन्होंने स्कूटर का इंतजाम करके वो 5 मिनट में मेरे पास आ जाते हैं ऑफिस में। और मतलब उनका ये देखिए, निर्णय लेने की शक्ति देखिए। वो आके मुझसे कहते हैं तुम अपना कैश इकट्ठा करो और मेरे साथ एक्सचेंज चलो, और जो पब्लिक होती है उससे कहती है आप सबके सब एक्सचेंज चलाएँ, मैं आपके सबके बिल वहाँ जमा करूँगा। तो साथियों वहाँ जाके वो बाकायदा मुझे अपने दूसरे कमरे में बैठाते हैं, मैं अपना हिसाब किताब करता हूँ, और दूसरे काउंटर खोल के वो पब्लिक के सारे बिल जमा करवा देते हैं। साथियों ऐसा होता है कभी कभी हमारे जो हायर ऑफिसर होते हैं उनका निर्णय हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे सामर्थ्य जो हमारे उच्चाधिकारी हैं वो अगर सही निर्णय लेते हैं तो बिगड़े हुए काम भी सही हो जाते हैं। तो साथियों उन एसडीओ को मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, बाकी बाद में मैंने लास्ट में भी उनके साथ वो काम किया है, और उनका नाम है ए के शर्मा, जो बड़ौद में काफ़ी साल से थे, उसी पीरियड में वो हमारे सामने भी रहे। तो साथियों ये कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो याद रहती हैं। और साथियों एक इसमें चौथा वाक्य जो हुआ है वो ये है कि एक दिन वर्किंग डे में ही काम चल रहा है, काम कर रहे हैं हम लोग ऑफिस में, सारे ऑफिस में। और हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक और बात बताना कि हमारे ऑफिस का माहौल इतना अच्छा था, चाहे क्लास 4th हो चाहे कोई भी हो, सारे मिलके ही काम करते थे। अगर हम बिल जमा करते हैं तो कई सब लोग काम करते थे, नोटों को गिनना, गिनती बनाना, ये मतलब सब मिलजुल का काम होता, तो जल्दी काम हो जाता था और एक विश्वास भी बना रहता था। तो उस दिन ऐसा हुआ कि हमारे इंचार्ज के पास लोकल थाने से फ़ोन आता है कि आप यहाँ आइए, आपसे कुछ बात करनी है। सर हमारे इंचार्ज वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके बात होती है, तो वो जैसा कि भाई सरकारी पैसा है उसकी सुरक्षा का भी जो है, उन्होंने बताया कि आप अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ से गार्ड ले लीजिए, आप रिक्वायरमेंट भेजिए, हम आपके गार्ड भेजेंगे, लेकिन आपको जो है सरकारी केस की सुरक्षा भी करनी है और अपने काम भी करना है। साथियों ये भी बहुत बड़ी, एक तरह से जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्हें एक तरह से कहना चाहिए शक्ति मिलती है जब लोकल प्रशासन हमारे साथ होता है और हम अच्छा काम करते हैं। अगर हमारा कोई प्रशासन हमारे साथ नहीं है तो अच्छा काम थोड़ा ढिलाई हो जाती है, लेकिन हमें जो है सहायता मिलती है। साथ ही और भी बहुत सी पुरानी यादें हैं, जैसे कोई गड्डी दे गया नोटों की और उस बिल जमा करने में, और उसमें आधे नोट 10 का, आधा 50 का, ये ऐसे बड़ी मतलब जो है एहतियात बरतनी पड़ती है। और छोटा ऑफिस था तो मतलब अच्छी भी याद रही, मैं वहाँ करीब 3 साढ़े 3 साल रहा, जो मेरा समय कटा। हाँ, लेकिन छोटा ऑफिस की होने के कारण काफ़ी परेशानी भी आती हैं, छुट्टी नहीं मिलती, समय का वो है, तो इसलिए लेकिन जो है आपको अनुभव हर चीज़ का होना चाहिए। साथियों मैं छोटा सा मेरी जो सर्विस का कुछ हिस्सा जो बड़ौद में भी गुजरा है उसका मैंने आपको जिक्र करा। और हाँ, छोटे शहरों में
नौकरी करने से थोड़ा अपनापन भी बढ़ता है। तो बड़े शहर में नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस आपको सारे ही रखने चाहिए। साथियों, इस छोटी सी चर्चा के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ और आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और हमेशा की तरह मैं आपसे इस वर्ष यही प्रार्थना करता हूँ कि आप, आपके मिलने वाले, आपके रिश्तेदारी में जहाँ कहीं भी हों, स्वस्थ रहें और सुखी रहें। नमस्कार।